बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओमजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप हम सब मिलकर काम करेंगे, कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ओमजा पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं गुंजा की माला के बारे में। ये बहुत ही करामती माला होता है। इसको आप देखने पे मत चाहिए कि बड़ा सिंपल है, सस्ता है। इसका जो काम है, जब आप काम जानेंगे, इसका जब उपाय जानेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि इतने काम की चीज़ है। गुंजा ये चमत्कारिक माला होता है। कहा जाता है कि जब आप पे मुसीबतें आने वाली हों तो ये अपना रंग तक बदल देता है। गुंजा का प्रयोग तांत्रिकों के उपयोग में आता है। तांत्रिक अघोर कहते हैं कि गुंजा का उपयोग दीपावली, ग्रहण काल, होली, पूर्णिमा, अमावस्या पर करना सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है। गुंजा में बहुत ही ज़्यादा आकर्षण शक्तियाँ होती हैं, जिससे कि व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। पहले के ज़माने में सोने के तौल में उपयोग की जाने वाले गुंजा यानी कि गुंजू के बीजों में बहुत ही गजब की वशीकरण शक्ति होती थी और आज भी होती है। लाल रंग की गुंजा माला होती है, पीले रंग की भी गुंजा माला होती है और सफेद रंग की भी गुंजा माला होती है। इस वीडियो में मैं आपको लाल रंग के गुंजे वाले की बात कर रहा हूँ, जिसमें हल्का सा काला दाग भी होता है। लाल गुंजा में औषधीय गुण भी होते हैं। कहते हैं कि लाल गुंजा के मोती स्वयं ही अपने स्वामी को चूमते हैं। ये मोती कभी भी किसी बेईमान व्यक्ति के साथ नहीं रहते। अगर बेईमान व्यक्ति ने जबरदस्ती ले भी लिया, वो जल्दी टूट जाएगा या फिर गुम हो जाएगा। लाल गुंजा माला को जो व्यक्ति पहनता है उसे किसी भी तरह की शारीरिक हानि नहीं होती है। साहस तथा पराक्रम में वृद्धि होती है। लाल गुंजा के शुभ प्रभाव से भाग्य में वृद्धि होती है। घर में सुख शांति का आगमन होता है। ये इसका बेनिफिट है। यदि आपको नजर दोष की दिक्कत है और आपको बार बार नजर लग जाती है, तो आप गुंजा का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, गुंजा का माला पहन सकते हैं। गुंजा आप पर आने वाली मुसीबतों का संकेत दे देता है। जब भी व्यक्ति पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इसका जो रंग है ना, हल्का सा फेड आउट हो जाएगा। काली गुंजा की माला पहनकर रखने से जैसी मुसीबत आने वाली होती है उसका भी रंग बदलने लगता है। इससे व्यक्ति को आने वाली समस्याओं का पहले से ही आभास हो जाता है। तांत्रिक क्रियाओं में काम आने वाली गुंजा को पहनकर आप अपने दुश्मन को शांत और वश में कर सकते हैं। और किसी को वश में करने के लिए गुंजा का प्रयोग कैसे किया जाता है ये तो मैं पूरी विधिवत आपको नहीं बताऊंगा, पर इसका प्रयोग होता है। व्यवसाय में यदि आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है तो किसी भी शनिवार के दिन नीले कपड़े में 21 दाने रक्त गुंजा के बांधकर आप तिजोरी में रख दीजिए। हर रोज धूप दीप अवश्य जलाएं। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। ऐसा नियमित करने से व्यापार में लाभ होगा और सफलता भी प्राप्त होगी। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार के दिन, बुधवार वेडनेसडे, एक तांबे का सिक्का, 6 लाल गुंजा लाल कपड़े में बांधकर प्रातः 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में किसी सुनसान जगह पर अपने ऊपर से 11 बार उसारकर 11 इंच गड्ढा खोदकर उसमें दबा दीजिए। ऐसा 11 बुधवार कीजिए। दबाने वाली जगह हमेशा नहीं होनी चाहिए। 100% आपके कारोबार में बरकत होगी। जैसे काली गुंजा है तो दीपावली के दिन अपनी दुकान के गल्ले के नीचे काली गुंजा के दाने डालकर आप 5 माला जाप कीजिए और रोज महालक्ष्मी के सामने दीपक जलाइए। व्यवसाय में यदि हानि हो रही तो रुक जाएगा। मंत्र होगा ओम ऐम ह्रीम विजय वरदाय देवी मम। ओम ऐम ह्रीम विजय वरदाय देवी मम, यही मंत्र होगा। शत्रु को यदि परास्त करना हो तो काली गुंजा के बीज घिसकर उसकी स्याही से बार बार उसका नाम लिखें। कुछ दिन बाद सारी गुंजा कहीं दबा दीजिए।
धनतेरस को लाल गुंजा के माले को या फिर दाने को आप नाग केसर के साथ एक धातु की डिब्बी में बंद करके रख दीजिए और दीपावली के दिन यथाभाव इसकी पूजा कीजिए। पूरे वर्ष आर्थिक पक्ष जो है आपका प्रबल रहेगा। अगर कोई स्त्री और पुरुष अपने पति या पत्नी के कहने के अनुसार काम करवाना चाहते हैं तो गुंजा का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको पति का नाम अन्यथा पत्नी का नाम लेकर मिट्टी के एक दीपक में शहद डालकर उसमें गुंजा के 5 दाने रख दीजिए। निश्चित तौर पे आपकी बात मानी जाएगी। अभिमंत्रित किए हुए गुंजे के दाने को या माले को रुमाल में बांधकर आप उस व्यक्ति के कपड़ों में रख दीजिए जिसे आप वश में करना चाहते हैं। व्यक्ति आपकी लगभग सारी बातों से इत्तेफाक रखेगा, आपकी बात भी मानेगा। लाल और काले गुंजा को माला जो है उसको पहनकर उस व्यक्ति के पास जाएं और अपने गले से माला उतार कर जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं उसके गले में पहना दीजिए। माला पहनने के कुछ समय बाद ही व्यक्ति आपको तवज्जो देने लगेगा और आपकी बात को मानना शुरू करेगा, पर माला अभिमंत्रित होना चाहिए, ये मैं आपको जरूर कहूँगा। लाल गुंजा की माला को धारण करने से, इसका प्रयोग करने से धन की प्राप्ति होती है और धन के आगमन के मार्ग जो है वो प्रशस्त होते हैं। व्यापार में वृद्धि के लिए लाल गुंजा की जो माला है बहुत ही प्रभावकारी होता है। नौकरी व्यवसाय में आने वाली रुकावटें भी इस गुंजा के प्रभाव से कम होता है। बहुत ही चमत्कारी चीज़ है, कमाल की चीज़ है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए तो इस माला को अवश्य धारण करना चाहिए। लाल गुंजा को स्थापित करने से पहले इस माले को अपने हाथ में लेकर आप ध्यान कीजिए, उन चीज़ों को ध्यान कीजिए जो आप चाहते हैं, जिसे प्राप्त करना चाहते हैं। तत्पश्चात माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप माला को धारण करें। तो इस तरह की बाधाओं से बचने के लिए यदि कोई बाधा भी है तो लाल गुंजा सबसे बेहतर और सरल उपाय है। उसकी माला कमाल करेगा आपके लिए। इसे अपने पास रखने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हानि होती ही नहीं है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फायदे तो अनगिनत हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण 100% उत्पन्न होगा। प्रकृति ने स्त्री पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनाया है, जिसके चलते उनके बीच हर तरीके का आकर्षण विकसित होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो ये आपको काम आएगा। विवाहित दंपत्ति में जैसे प्रॉब्लम होता है कि भाई आकर्षण कम हो जाता है, तो पहनिए, 100% आपको बेनिफिट करेगा। अभिमंत्रित होना चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ अभिमंत्रित होना चाहिए। गुंजा एक्चुअली एक तरह की लता की बीज है जिसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। लाल और काले रंग का बहुत आसानी से मिल जाता है और इस बीज के अलावा गुंजा की जड़ भी बहुत उपयोगी होता है। काले रंग का अगर गुंजा आपको मिल गया ना तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। शत्रु को वश में आप कर सकते हैं। कैसे? इसे दीपावली, ग्रहण काल, होली, पूर्णिमा, अमावस्या पर आप मंत्रों से अभिमंत्रित कर आप उसके पास जाएं। आपका शत्रु आपके वश में होगा। अभिमंत्रित करके आप जिस भी व्यक्ति को वशीभूत करना चाहते हैं उसके कपड़े में गुंजा की दाने अभिमंत्रित करके रख दीजिए। जब तक वे दाने उस व्यक्ति के कपड़े से बंधे रहेंगे वे वशीकरण के प्रभाव में रहेगा। गुंजा का ब्रेसलेट, ऐसे लोग जो बहुत जल्दी बुरी नजर के चपेट में आ जाते हैं उन्हें तो गुंजा की माला या ब्रेसलेट जरूर धारण करना चाहिए। यदि आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, भाषण देने जा रहे हैं, तो आपको गुंजा का माला धारण करना चाहिए। दूसरों पर अच्छा प्रभाव छोड़ के आएंगे आप। सामूहिक वशीकरण भी इससे किया जाता है, जो कि विधि विधान से किया जाता है। जिस जातक के जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अनुकूल नहीं है तो ऐसी अवस्था में उसे कारोबार और रोजगार में समस्या आ रही है, तो इसके लिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन 11 दाने सफ़ेद गुंजे की बात कर रहा हूँ, 11 छेद वाले तांबे के सिक्के लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर किसी कोने में रख दीजिए और गाय को हर रोज गुड़ और चना खिलाइए।
कारोबार में लाभ होने लगेगा। 40 दिन कीजिए ऐसा। 40 दिन के बाद समस्त सामग्री को अपने ऊपर 11 बार उतार कर आप पानी में बहा दीजिए। लक्ष्मी जी को सफेद गुंजा भी बहुत प्रिय है, लाल गुंजा भी बहुत प्रिय है, तो श्री लक्ष्मी जी स्तोत्र से 2 से 5 बार विमंत्रित कीजिए और फिर गुंजे को पैसे के स्थान पर रख दीजिए। होलिका दहन में एक मंत्र का जाप है, ओम हौम जुम सा, ओम हौम जुम सा। इस मंत्र का जाप करते हुए अग्नि की 11 बार उल्टी परिक्रमा कर लीजिए। प्रत्येक परिक्रमा में एक गुंजा अपने ऊपर से उतार कर अग्नि में होम कर दीजिए। हेल्थ आपका अच्छा होने लगेगा, बहुत जबरदस्त फायदा होता है। गुंजा की माला या ब्रेसलेट धारण करने से व्यक्ति का चित्त शांत रहता है, तनाव से मुक्ति मिलती है। पीला गुंजा का माला मिल गया तो गुरु ग्रह अनुकूल हो जाता है। जो को नींद नहीं आती है वो भी इस माले को धारण कर सकते हैं। जिसे गंदे सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, उन्हें भी ये धारण करना चाहिए। राहु के कारण आपके रोजगार में यदि बाधा उत्पन्न हो रही हो तो सौंफ, लाल गुंजा का माला एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने शयन कक्ष में स्थापित कर दीजिए। तो मैंने बहुत सारे उपाय आपको बताए हैं, आप कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा।